मानसून के सीज़न आते ही कटिंग से ढेर सारे पौधे लगा सकते हैं। तो एक पौधे से कटिंग लगा के कई सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो जैसे ही बरसात स्टार्ट हो तो कटिंग से परमानेंट पौधे के कटिंग लगा के पौधे बहुत सारे बना सकते हैं। तो इसी तरह किचन गार्डन तैयार करने के लिए भी बहुत अच्छा मौसम है। तो नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में शेयर कर रही हूँ मैं मानसून के सीज़न में जो सब्जियों वाले पौधे लगाते हैं तो उसकी किस तरह से मिट्टी तैयारी करें। तो जो पौधे लगाने के लिए सबसे पहले सीड्स की ज़रूरत है और अच्छी तरह से मिट्टी तैयारी करके कोई भी पौधे लगाते हैं तो वो पौधे बहुत अच्छे चल जाते हैं और हार्वेस्टिंग भी बहुत अच्छा होते हैं। तो इस समय गर्मियों वाले जो सब्जियों वाले पौधे लगे हैं तो वो एकदम से अगर ख़राब हो चुका है, बहुत सारे पेट्स का अटैक हो चुका है, तभी वो पौधे को अपने गार्डन से हटाए। नहीं तो पौधा अगर उसमें जान नहीं है तो भी अगर बरसात के पानी मिलने से वो पौधा कुछ दिन में हरे भरे हो जाएंगे और हार्वेस्टिंग भी बहुत अच्छा से होगी। तो जो अपने गार्डन में लगे हुए हैं भिंडी, तुरई, करेला, तो ये सारे पौधे के ग्रोथ देख रहे हैं अब बहुत ही अच्छा हो गया है। तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी की वजह से ये सारे पौधे उतना अच्छा ग्रोथ नहीं था, पर जैसे ही बरसात का पानी मिलने से सारे पौधे हरे भरे हो उठे हैं और इसमें देख रहे हैं कितने अच्छे से हरे भरे हो गए हैं। और जो मानसून के सीजन में सब्जियों वाले पौधे लगते हैं तो उसमें से ज़्यादातर बेल वर्गीय सब्जी होते हैं जिसको कि हम अपने किचन गार्डन में लगा सकते हैं। तो इसमें करेला, तुरई, कद्दू और नेनुआ, पोई साग, तो ये सारे पौधे अभी लगा सकते हैं। तो इस टाइम लगाएंगे जुलाई के मंथ में जो सब्जियों वाले पौधे, तो इसको विंटर के शुरुआत तक हार्वेस्टिंग ले सकते हैं और बरसात के मौसम में ये इसके सीड्स बहुत ही जल्दी निकल जाएंगे। तो अपने गार्डन में इस समय सब्जियों वाले के पौधे लगाए। तो जो बेल वर्ग सब्जी होते हैं तो उसको ज़मीन में लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो ज़मीन में पौधे जहाँ लगाते हैं तो वहाँ आसपास अगर बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है तो उससे भी हमारे पौधे खराब हो जाते हैं। तो गमले में भी पौधे लगा सकते हैं, ज़मीन में भी लगा सकते हैं, जिसमें कि अरबी, अदरक, हल्दी, बैगन, टमाटर, मक्का, तो ये सारे सब्जी भी अभी जुलाई के मंथ में लगा सकते हैं। तो जब ज़मीन में पौधे लगाए तो वहाँ पर लगाए जहाँ की बारिश का पानी इकट्ठा नहीं हो, तुरंत निकल जाए, तब ये पौधे बहुत अच्छे चल जाएंगे। तो अगर छत में लगाते हैं तो कंटेनर का साइज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो काफ़ी बड़ा कंटेनर रहेगा तब बेल वर्गीय जो सब्जी होते हैं तो उसकी हार्वेस्टिंग अच्छा होती है। तो मैंने कुछ पौधे को ज़मीन में लगा के रखे हैं, कुछ छत बगिया में लगा के रखे हैं, जिसमें कि काफ़ी बड़ा गमला है, जैसे 20 से 24 इंच के गमले में लगाते हैं तो हार्वेस्टिंग अच्छी होती है। तो ये जो सारे सब्जी है तो ये गर्मियों वाले सब्जी जिसमें कि खरबूजा और करेला और तुरई लगे हुए हैं। तो ये सारे पौधे देख रहे हैं बहुत अच्छा हार्वेस्टिंग भी हो रही है और इसमें ग्रोथ देख रहे हैं, बारिश का पानी मिलने से बहुत अच्छा हो गया है। तो कंटेनर का साइज अगर बड़ा रखेंगे तो बेल वर्गीय सब्जी बहुत अच्छे से चल जाते हैं। नहीं तो कंटेनर का साइज अगर छोटा है तो 20 इंच से तक है तो उसमें बैगन, टमाटर और खीरा को भी लगा सकते हैं। पर तुरई के लिए और नेनुआ के लिए, ये सारे कद्दू के लिए बड़े कंटेनर की ज़रूरत पड़ती है, तब इसमें हार्वेस्टिंग अच्छी होती है। तो मिट्टी ऐसा तैयार करेंगे ताकि बार बार कोई इसमें खाद देने की ज़रूरत नहीं हो। तो एक बार मिट्टी तैयारी कर लेंगे तो फिर उसमें पौधे लगाएंगे, या पौधे तैयार करके लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो इस समय बरसात हो रही है तो इसमें बार बार लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की वजह से अगर कंटिन्यू बारिश होती है तो लिक्विड फर्टिलाइज़र किसी तरह का देते हैं तो हमारे पौधे में फंगस लगने की वजह से ये सारे पौधे खराब हो जाते हैं। तो बारिश का पानी में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए किसी भी तरह के लिक्विड फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर देखा चिचिंगा का पौधे जो पेंट के बाल्टी में लगे हुए हैं तो ऊपर की तरफ रस्सी के सपोर्ट दिए हैं तो चढ़ते जाएंगे। तो जो बेल वर्गीय सब्जी है तो उसको अगर 2G 3G कटिंग कर देते हैं तो बहुत जल्दी इसमें फ्रूटिंग ले लेती है। और पॉलिनेशन के लिए आसपास फूलों वाले पौधे लगे रहते हैं तो पॉलिनेशन भी बहुत जल्दी हो जाती है। तो अपने किचन गार्डन में सब्जी वाले पौधे लगा सकते हैं। यहाँ पर देख रहे तुरई के पौधे तो ये बोरी में लगे हुए हैं। तो अगर कंटेनर नहीं है तो किसी भी तरह के दाल चावल की बोरी में भी सब्जियों वाले के पौधे बहुत अच्छे चल जाते हैं। तो जब बड़े बोरी में लगाएंगे तो नीचे सूखे पत्ते लेयर लगा के और ऊपर से मिट्टी तैयारी करके तो ये सारे पौधे को पहले से तैयार कर ले, फिर जब बड़े गमले में लगाए। तो जो मिट्टी तैयारी करेंगे तो उसमें देख सकते हैं यहाँ पर जो मिट्टी बनाएंगे तो उसमें 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल लेंगे और मिट्टी बहुत हार्ड है तो उसमें 10 से 20% बालू की रेत मिला लेंगे। चाहे तो कोकोपीट भी थोड़ी मात्रा में मिला सकते हैं, पर मैंने बालू की रेत मिलाया है। और इसमें सड़ी हुई गोबर की खाद है तो इसकी जगह वर्मी कंपोस्ट भी मिला सकते हैं। ये 40% कोई भी फर्टिलाइज़र ले लेंगे
और उसमें नीम खली ज़रूर मिलाएंगे। तो नीम खली मिलाने से मिट्टी में जो फंगस लगा है तो उससे भी बचाता है और ये अच्छा फर्टिलाइज़र भी है नीम खली। और हल्दी पाउडर भी इस समय ज़रूर डालें। तो बरसात का मौसम है तो मिट्टी में बहुत जल्दी फंगस लग जाती है, तो नीम खली हल्दी पाउडर ज़रूर से ज़रूर मिलाएं। और उसके बाद थोड़ी मात्रा में एप्सम सॉल्ट दिए हैं। तो एप्सम सॉल्ट मिलाने से पौधे को फोलियज को भी बना के रखता है पत्ते में, और पौधे बहुत जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। जो पौधे के पत्ते पीले हो रहे हैं तो उसको भी बचाता है। तो इस तरह से एक बार मिट्टी तैयारी करके तो इसको डायरेक्ट भी कोई सब्जियों वाले पौधे लगा सकते हैं, पर जो नरम सीड्स वाले पौधे जैसे कि खीरा, लोबिया, तो ये सारे सीड्स जो एक बार डाल देते हैं तो बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से सीड्स गल सकते हैं। तो इसके पौधे पहले से छोटे गमले में तैयार करके फिर बड़े गमले में लगाएंगे। तो इस तरह से मिट्टी तैयारी करके आप किचन गार्डन तैयार कर सकते हैं और ढेर सारे सब्जी लगा सकते हैं अपने गार्डन में। तो अगर आपके घर के आसपास ज़मीन खाली है तो उसमें भी लगा सकते हैं, नहीं तो किसी कंटेनर में ये छत बगिया में इस तरह से मिट्टी तैयारी करके पौधे लगाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर काम का हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।